थी नागपुर से। भारतीय जनता पार्टी से आप हो सर। आप संगठन में आपने एक इस्तीफा दिया हुआ है, इसका कारण क्या है? ऐसी कौन सी नाराजगी है सर जो आपने इस्तीफा दिया? नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत नायडू है। मैं भीलगांव का माजी अध्यक्ष रह चुका हूं भारतीय जनता पार्टी के, और अभी भी संगठनक जो हमारा पद था बूथ प्रमुख का मेरे पास अभी वार्ड नंबर 1 का दिया हुआ था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब से मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं, मेरे मन में हमेशा एक उत्सुकता रही। इससे पहले जब भी पॉलिटिक्स में अगर अपन बात करें तो मेरे को कोई पार्टी ऐसी दिखी नहीं थी कि जिसके साथ मैं जुड़ूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी दिखी जो जिसके जो मूल सिद्धांत है वो कार्यकर्ताओं को लेके, पक्ष को लेके, आम जनता को लेके बहुत सिद्धांतवादी पार्टी है। और यही वजह था कि भारतीय जनता पार्टी को मैंने ज्वाइन किया था। लेकिन मैंने ज्वाइन जिस जगह से किया, जहां से मैं भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग किया, वो क्षेत्र कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से अनुकूल नहीं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बोलिए, कार्यकर्ता बोलिए, नेता बोलिए, ये कहीं ना कहीं गुटबाजी के शिकार है। और एक नहीं, भारतीय जनता पार्टी के 3-4 गुट है यहाँ पे। और वो गुट होने की वजह से जो मेरे जैसा कार्यकर्ता जमीन स्तर पे जो जुड़ा रहता है, या और भी कार्यकर्ता है जो जमीन स्तर से जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए निष्पक्ष होकर काम करते हैं, ये सब के सब कहीं ना कहीं गुटबाजी की रणनीति का, राजनीति का शिकार हो रहे। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहने के नाते मैंने बहुत सारे कार्यक्रम जो पार्टी के थे, पार्टी को, पक्ष को आगे बढ़ाने के लिए जो जो सक्रियता करनी चाहिए वो सब में सक्रिय था। पूरे कामठी तालुका से लेके हर जगह पे मेरा भ्रमण भी हुआ। पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जितनी मेहनत करनी चाहिए वो नहीं की। लेकिन यहाँ पे कैसा हो रहा है कि इतना बड़ा क्षेत्र है हमारा भीलगांव। आज आप कामठी तालुका में देखेंगे तो सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है भीलगांव। भीलगांव ग्राम पंचायत इतनी बड़ी होने के बाद भी आज भी पीछे है, जबकि आप देखेंगे यही कामठी तालुका के नागपुर ग्रामीण में आने वाले क्षेत्र, बेसा, बेलतरोड़ी, इनकी काया पलट हो गई। आज ये क्षेत्र नगर पंचायत बन चुके हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट नाम की जो चीज है, जो देखिए क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जो एक जनता के लिए जो रिक्वायर्ड रहती है, हर एक इंसान के लिए। आप भी कहीं रहते होंगे, मैं भी कहीं रहता हूं, तो मुझे क्या चाहिए? अच्छी रोड, अच्छी पानी की सुविधा, अच्छा गार्डन, साफ सफाई, नाली, बेसिक मुद्दे। इसके अलावा पब्लिक और कुछ भी नहीं चाहती। आज भीलगांव की जनता जितने ने भी मतदान किया है, सारे के सारे आज बीजेपी को चुन के लेके आए। तो इनका उम्मीद क्या है कि बीजेपी जीते, बीजेपी अच्छा काम कर रही है तो यहाँ पे भी वो डेवलपमेंट दिखे। पिछले 20 सालों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार रह चुकी है। हमारे आज के जो मुख्यतः जो हमारे सम्माननीय पालक मंत्री जी जो है चंद्रशेखर बावनकुळे साहब, वो अभी भी पालक मंत्री है। इससे पहले टर्म में भी पालक मंत्री थे, ऊर्जा मंत्री भी थे। उन्होंने बहुत सारा डेवलपमेंट भीलगांव को दिया है, और इस वजह से आज भीलगांव कम से कम उत्तर नागपुर में या कामठी क्षेत्र में कम से कम भीलगांव की एक पहचान है, क्योंकि बावनकुळे साहब की देन है। लेकिन यहां जो लोग पॉलिटिकल लोकली चुन के आते हैं, इन्होंने आज तक चुन के आने के बाद में किसी क्षेत्र में रेगुलर भ्रमण करके कहां कहां क्या क्या समस्याएं हैं, वो चीजों को निवारण कैसे किया जाए, इसके ऊपर कभी राजनीति नहीं थी। ये राजनीति कब होती है? जब चुनाव आते हैं। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये चुनाव लड़ने के लिए एक हो भी जाते हैं और टूट भी जाते हैं। तो जो मैं बात कर रहा था कि गुटबाजी है, गुटबाजी इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ये नहीं बोला कि एक ही गांव में 4 गुट है, क्योंकि पक्ष तो एक है। अब ये माकड़ जी का पक्ष अलग, जिपकाटे जी का पक्ष अलग, भंडारे जी का पक्ष अलग,
बंजारी जी का पक्ष अलग, काले जी का पक्ष अलग, या XYZ जितने भी पक्ष जो भी हैं, ये पक्ष क्यों है? पक्ष तो भिलगांव में एक ही है ना, भारतीय जनता पार्टी तो एक ही है। तो ये सब जो सेग्रीगेट हो रहे हैं, ये इसका सबसे बड़ा कारण है इनका आपसी तालमेल। और ये आपसी तालमेल की वजह से भारतीय जनता पार्टी में आज भी, अगर आप मेन मुख्य बॉडी की भी बात करेंगे तो यहाँ कोई भी मुख्य बॉडी का आज अच्छा कार्यकर्ता नहीं है, सक्रिय कार्यकर्ता नहीं है जिसे आप बोला जाए, जो हर मीटिंग अटेंड करे, जो भारतीय जनता पार्टी को पक्ष को आगे बढ़ाने के लिए काम करे। ये तो हमें दिख रहा है, ये आज मैं पिछले इतने सालों से देखते आ रहा हूं। तो यहां मेरे समझ में यह आया कि ऐसे माहौल में कहीं पे भी मेरे जैसे सक्रिय कार्यकर्ता आगे नहीं जा सकता, और ना ही पक्ष इससे आगे जाएगा। यही वजह थी कि मैंने रेजिग्नेशन दी। सर आप जिस तरीके से आपने कहा है सर, यहाँ पर गुटबाजी होती है सर, गुटबाजी होती है आपने बताया सर, क्या आप हमें नाम भी बता सकते हैं सर? बताया तो मैंने, सभी के नाम बताया मैंने आपको, सभी के नाम बताया मैंने आपको। सर जहां तक हमें सुनने में आया सर, आपका भिलगांव जो ये सॉरी भिलगांव काम क्या है ना, ग्राम पंचायत, सॉरी सर, जहां तक हम लोगों ने सुनने में आया सर, भिलगांव ग्राम पंचायत में वहां पर जो सरपंच और उप सरपंच है, एक कांग्रेस और एक बीजेपी के है सर। सर उनमें वो जो बैठे हैं सर, सबको पता है कि कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ है, लेकिन सर उस समय में ये जो ऐसे बैठे हैं सर, यहाँ का विकास कैसे हो रहा है सर, और विकास के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार यहाँ पे बनी है, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की सरकार बनी है। और क्योंकि गांव ही बीजेपी का है, सारे के सारे बीजेपी समर्थक है गांव में, तो आम बात है कि ग्राम पंचायत में सरकार बीजेपी की ही बैठती है। जैसे कि आपने कहा कि सभी बीजेपी की सरकार यहाँ से पहले से चलती आ रही है, फिर कांग्रेस के पदाधिकारी कैसे वहां विराजमान हुए? देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये जो गुटबाजी, जो मैंने आपको बात बताया, अभी एक गुट है जो अलग चल रहा था, दूसरा गुट अलग चल रहा था, तो पैनल की बात हो रही है, अभी बीजेपी के 2 पैनल खड़े हो रहे हैं। अब एक पैनल है जो बीजेपी समर्थक काम कर रहा है, और एक पैनल है जिन्होंने पूरे आपसी मेलजोल करके कांग्रेस के उम्मीदवार को आगे लेके आए। उन्होंने जीता है, बीजेपी के ही लोगों ने कांग्रेस के सरपंच को बैठाया। तो ये तो खैर ये आपसी जो गांव की राजनीति है उसकी वजह से बैठा गया, लेकिन मजे वाली बात यह है कि उसके बाद डेवलपमेंट क्या। मैं तो चाहता हूं कि, मैं तो स्पष्ट रूप से आप लोगों से बोल रहा हूं कि आज ग्राम पंचायत भिलगांव में अगर जो फंड आता है, ये फंड अगर उन्होंने कैलकुलेट किया तो आज भिलगांव का एक भी रोड कच्चा नहीं रहना चाहिए मेरी समझ से। लेकिन आज कई क्षेत्र हैं, पिछले 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल से जो लोग रह रहे हैं, उनके यहाँ कच्ची रोड तक नहीं है। हमारा उद्देश्य यही है, स्पेशली जो भी लोग सत्ता में बैठे हैं, जो भी लोग पद में विराजमान है, उनका काम है कि वो जगह जगह जाके देखें क्या काम हो रहा है, कैसा हो रहा है, और उसके ऊपर वो निर्णायक एक्शन ले और उसको रिजॉल्व करे। प्रॉब्लम जब तक खत्म नहीं होगी तब तक लोगों की आवाज उठती रहेगी। आवाज क्यों उठ रही है? अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए। कोई आपसे आके ये नहीं बोल रहा कि मेरा घर भर दो, मेरे को खाने को दे दो, मेरे को पैसा कमा के दे दो, मेरा हॉस्पिटल का खर्चा कर दो। ये सब के लिए लोग सक्षम है, लेकिन लोग, एक आम जनता अपने घर के सामने का रोड नहीं बना सकती, गटर लाइन नहीं बना सकती, पीने का पानी की सुविधा नहीं कर सकती। कई जगह लोग परेशान है। परेशानी ना हो इसके लिए कहीं ना कहीं सत्ताधारियों को सामने आना पड़ेगा। जो सत्ता में है उनको स्ट्रिक्ट एक्शन लेके कहीं ना कहीं उनको आज काम करने की जरूरत है। मैं एक ऐसा कार्यकर्ता हूं जो जमीनी स्तर से जुड़ के काम करना जानता हूं, और मैं कर रहा हूं। बहुत सारे माध्यम हैं जिनकी वजह से मैं कर रहा हूं। जरूरी नहीं है कि मैं पक्ष में रह के काम करूं, लेकिन जब मैं पक्ष से जुड़ा तो मेरी कुछ उम्मीदें थी कि पक्ष कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट करेगा, लेकिन वो चीज मुझे कहीं नहीं मिली, और इसकी वजह से मैंने आज पक्ष से मुक्ति ले लिया हूं। लेकिन आने वाले समय में जो भी गांव के लिए बेहतर होगा, जो इस
भिलगांव क्षेत्र को डेवलप करने के लिए जो बेहतर कदम होंगे वो हम डेफिनेटली उठाएंगे। सर 15 अगस्त को ग्राम होने वाली है, वहां पर काफी लोग जमा होने वाले हैं और पता चला है कि ग्राम के जो सभा के नियमों के हिसाब से नहीं होती, तो सर इसमें कुछ रणनीति है या और कुछ क्या है सर, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, अभी तक का जो मालूमात है, 1 साल में 5 बार ग्राम सभाएं होनी चाहिए। ग्राम सभा का सबसे बड़ा जो उद्देश्य होता है कि ग्राम सभा इसलिए ली जाती है कि उस गांव में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अपने उनके जो मुसीबतों को उनको सामना करना पड़ रहा है, जो मूलभूत सुविधाओं से रिलेटेड है, उसके लिए वो निवेदन दें और वो निवेदन स्वीकार हो, ठहराव लिया जाए और वो काम किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ मैक्सिमम टाइम ग्राम सभा कब होती है पता ही नहीं चलता है ना। ग्राम सभा को तैकूब करने के लिए 100 लोगों की कम से कम उपस्थिति जरूरी होती है। अब पिछली ग्राम सभा की मैं अगर बात करूं जो 22 तारीख को थी, 22 मई को, उस ग्राम सभा में नियम ये बोलता है कि 1 हफ्ते पहले आपको लोगों को सूचना देनी है, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे भिवंडी के माध्यम से, चाहे नोटिस बोर्ड लगा के, चाहे बैनर लगा के। लेकिन हमारे यहाँ 22 तारीख को जो ग्राम सभा थी उसका सूचना देने का काम शुरू किया 21 तारीख को, और 22 तारीख को जब ग्राम सभा चालू हो गई तब तक सूचना दी जा रही थी। और ग्राम सभा का सबसे बड़ा कि अगर मुझे कोई कंप्लेंट करनी है ग्राम सभा में, मुझे कोई चीजें मेरे को देनी है ग्राम सभा में कि मेरा ये काम हो जाए, तो उसके लिए उनकी जो सिस्टम है वो ये है कि 2 दिन पहले उनको हमको लिखित में देना पड़ता है ताकि वो हमको जवाब दे सके कि काम कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन 2 दिन पहले अगर घोषणा ही नहीं हुई, सूचना ही नहीं मिली लोगों को, तो कैसे हम दे पाएंगे। मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे भिलगांव की जनता को अपील है कि इस बार 2 दिन में 5 दिन पहले दीजिए। अपनी मूलभूत सुविधाएं जो आपको लगता है कि आपके लिए जरूरी है और सरकार ने आपको देना चाहिए, और जो आपका अधिकार है, जैसे आपका मतदान करना अधिकार है वैसे ही आपका मूलभूत सुविधाओं को लेके प्रश्न उठाना भी अधिकार है। तो आप 5 दिन पहले की तैयारी करिए, 5 दिन पहले दीजिए, 10 तारीख तक सब लोग दे दीजिए। कम से कम मेरा जितना नॉलेज है ग्राम सभा में लिए हुए ठहराव को आज प्रधानमंत्री भी कैंसिल नहीं कर सकते, तो ठहराव लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके चैनल के माध्यम से पूरे भिलगांव वासियों को बोल रहा हूं कि ग्राम सभा में जरूर है, और 15 अगस्त को अपने अपने क्षेत्र की जो भी आपकी तकलीफें हैं उसको लिखित रूप में ग्राम पंचायत कार्यालय में जरूर दे। 5 दिन पहले दे, 2 दिन में 5 दिन पहले दे, उनको भी तैयारी करने दे कि भैया क्या तकलीफ है और वो कैसे कर सकते हैं। सर हम लोग जहाँ तक देख रहे हैं अभी काफी पार्टी आई हुई है, अलग अलग शिवसेना है, राष्ट्रवादी है या बीजेपी है, अलग अलग गुट बने हुए हैं सर इनमें सर आज के दौर पे जो सदस्य फॉर्म काफी भरे जा रहे हैं उनके शामिल होने के लिए, सर यहाँ पर सबसे ज्यादा सर युवा वर्ग अभी शामिल हो रहे, सदस्य बन रहे। सर आपको कितने सालों का अनुभव है और आप इस हिसाब से क्या कहना चाहोगे कि जो युवा वर्ग है उन लोगों ने राजनीति में आनी चाहिए या सिर्फ या समाज सेवा करनी चाहिए? मतलब बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। देखिए, चाहे पार्टी कोई भी हो, जब आप उसको चुनते हो तो सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि पार्टी के सिद्धांत क्या है। दूसरी बात, कौन सी पार्टी एक्टिव है, जो काम करने के लिए इच्छुक है। आज युवा वर्ग हो या मध्यम वर्ग हो या जो भी लोग ऐसे राजनीति में आने की इच्छा रखते हैं, राजनीति सबसे पहली चीज ये है कि आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, कि आप जनसेवक बन सकते हैं, कि ये आपको कॉन्फिडेंस है। देखिए, जनसेवा राजनीति नहीं होती। जनसेवा वो होता है कि जो एक आदमी के मन से निकले कि नहीं, मुझे समाज के लिए कुछ करना है। तो अगर वो सामाजिक भावना आपके मन में है तो आप सबसे पहले आगे है। बहुत से लोग आज राजनीति नाम सुन के कतराते हैं, डरते हैं लोग। मैंने आज एक मैसेज भी भेजा था ग्रुप में कि राजनीति, लोगों को राजनीति से डर लगता है, राजनीति में वो आगे नहीं आना चाहते, कीचड़ में उतरना नहीं चाहते। लेकिन मतदान करने के बाद जो लोग चुन के आते हैं वही राजनीति वालों के पीछे वो बार बार दौड़ते हैं, भैया हमारे ये काम करा दो, भाव हमारे ये काम करा दो, भाव ऐसा कर दो। अरे आपके पास सबसे बड़ा अधिकार है मतदान का। आपने मताधिकार का उपयोग करें,
राजनीति में भले आप सक्रिय रहे ना रहे कोई विषय नहीं, लेकिन राजनीति को ध्यान से समझे। आपके क्षेत्र की क्या राजनीति है उस पर आपने गहन चिंतन करना चाहिए, और चिंतन करने के बाद आपने विचार करना चाहिए कि मुझे किसको चुन के लाना है और किसको नहीं, कौन मेरे लिए आगे आएगा और किसके पीछे मुझे दौड़ना पड़ेगा। अगर आपको पीछे दौड़ने की बारी आ रही है तो आपका चयन गलत है। सामाजिक कार्यकर्ता या आपका समाज का जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो आपके पीछे दौड़े कि आपका कुछ काम रह तो नहीं गया, बताइए अगर रह गया है तो मैं करवा दूं। ऐसे सोच रखने वाले जनप्रतिनिधि ही आपके क्षेत्र में चुन के आना चाहिए। ऐसा मेरा अपील है भिलगांव की सारी जनता से। सर, आपने इस्तीफा देने के बाद में आपकी आगे की रणनीति क्या रहेंगी? आप आगे क्या करना चाहोगे? मैडम, मेरी अभी आगे की कोई रणनीति नहीं है। अभी फिलहाल मेरा पूरा ध्यान भिलगांव को समृद्ध बनाने में, भिलगांव के सारे प्रश्न छुड़ाने में लगा हुआ है। और हमने एक भिलगांव एकता मंच करके एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसके माध्यम से हम सारे कार्यक्रम ले रहे हैं। हमने अभी आंदोलन भी किया कुछ दिनों पहले, और आने वाले समय में और भी आंदोलन होने की हमारे आशंकाएं हैं। तो ये सारी चीजें हमने इसलिए रखी है कि कहीं ना कहीं भिलगांव एकता मंच के माध्यम से आज भिलगांव में परिवर्तन आए, और वो परिवर्तन जो आज से 10 साल पहले तक आ जाना चाहिए था लेकिन नहीं आ पाया। मैं बता रहा हूं ना, आप देखिए, मैंने आपको एग्जांपल दिया। आज बेसा देखिए, बेलतरोड़ी देखिए, पिपला देखिए, ये ग्रामीण भाग है और कामठी तालुका के ही हैं। आज आप वहां जाइए, आपको अच्छा लगेगा नहीं कि आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में, आपको लगेगा आप शहर में। लेकिन आज आप भिलगांव घूम के आइए, मैं बोलता हूं, आपको पर्सनल रिक्वेस्ट करता हूं, आज आप भिलगांव घूम के आइए, आपको आज भी ऐसा लगेगा आप कहीं ना कहीं ग्रामीण में ही घूम रहे, जबकि सिटी से कनेक्टेड, सिटी से लगा हुआ क्षेत्र है हमारा भिलगांव। कामठी तालुका की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है भिलगांव में। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये भिलगांव नाम के लिए सिर्फ इसमें गांव है, बाकी शहरीकरण पूरा आज नियर अबाउट 15,000 के करीब लोग शहरों से भिलगांव में आके बसे हैं। 8,000 के ऊपर तो मतदान है हमारे पास से। तो ये मेरा कहना है कि अभी तो आधे ही मतदान है, अगर पूरे मतदान होंगे तो 8,000 के यहाँ 15,000 भी हो जाएगा। हमारा नगर पंचायत के लिए बिल्कुल एलिजिबल क्षेत्र है, लेकिन सुख सुविधाओं के मान से कहीं ना कहीं हम आज भी पीछे हैं। देखिए, मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, मेरा लोगों को घर बनाने का काम है। जब मैं लोगों को घर बनाता हूं तो मुझे ये देखना पड़ता है कि लोगों को वहां रहने के लिए जब वो आए तो उनको सुविधाएं है कि नहीं, नाली, पानी, बिजली, उसके बाद में रोड, ये सब है कि नहीं। क्योंकि कस्टमर जो मेरे पास आते हैं वो ये सब देखते हैं मकान खरीदने से पहले। तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं ऐसी जगह उनको मकान दूं कि जहां वो सही तरीके से रह सके, आज के डेट में आके रह सके। कई जगह आज भी ऐसी है, मेरी कोशिशों के बावजूद भी इतनी कोशिशें हम लोग कर रहे हैं कि चीजें हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रही। इसके लिए शासन प्रशासन को हम रोज दरवाजा खटखटा रहे हैं अलग अलग माध्यम से, और वो तब तक खटखटाते रहेंगे जब तक हमारे को भिलगांव का पूरा विस्तारीकरण नहीं मिलता, पूरा मतलब समृद्ध भिलगांव नहीं बनता, पूरा मतलब डेवलप्ड भिलगांव नहीं मिलता। ये पूरा होने तक हम चुप नहीं बैठेंगे। सर, आपने जैसे कहा, अभी बताया आपने कि ये जो भिलगांव ग्राम पंचायत है वो सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है जी। और आपने कहा कि यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है और समृद्धि नहीं है, आपने जैसे अभी बताया। सर, इसका मेन कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा मेन कारण तो मेरे हिसाब से मानसिकता है काम करने की। क्योंकि कोई भी प्रतिनिधि अपने वार्ड को अगर चमकाना चाहे तो बहुत सारे तरीके हैं उसके पास, बहुत सारे फंड है, बहुत सारे हेड है जिसमें से वो पैसा ला सकते हैं। आमदार निधि है, खासदार निधि है, उसके बाद में आपके पास में दलित वस्ती का फंड है, और भी बहुत सारे हेड है। वो हेड से अगर वो पैसा लेके आते हैं, जिला परिषद का फंड आता है, आप लाइए ना, आप काम करिए, आप देखिए पहले जाके, हर एक क्षेत्र में घूमिए। मैं तो सारे प्रतिनिधियों से भी अनुरोध करता हूँ कि अपने अपने क्षेत्र में रोज भ्रमण करें, कहाँ किसको क्या तकलीफ है देखें, क्योंकि आने वाला इलेक्शन फिर लड़ना है आप लोगों को। तो आप जाएंगे, आप लोगों से मिलेंगे, आप लोगों से 1-to-1 कनेक्टिविटी रखेंगे तो डेफिनेटली आने वाला समय आपके लिए भी अनुकूल रहेगा और भिलगांव के विकास के लिए।